सभी को मेरा प्रणाम और सभी को गुड मॉर्निंग। और ये हमारा पहला वीडियो है और मैंने जैसा कि कल मॉर्निंग में अपना पहला वीडियो मैंने आरबीआई पे डाला था, उसको देखते हुए कि देखते हैं क्या लोगों का क्या विचार होता है। तो जिस तरीके से मतलब एक ही दिन में हमें मेरे 20 फॉलोअर्स हुए और करीबन 30 लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। उनका कमेंट आया कि आप इस वीडियो को पूरी तरह बनाइए, हम देखने के लिए उत्सुक हैं। तो देखिए, थोड़ी सी नर्वसनेस हमारे में होगी क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है और अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ सिर्फ इसके के लिए कि मैं किसी भी चीज़ को आपको सरल और सुगम भाषा में समझा सकूँ। जो मैंने सीखा है मैं उसी को आपको बस एक सरल भाषा में एक गाइडर की तरह सिखाना चाहता हूँ और मेरा यहाँ पे कोई और मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग आरबीआई के बारे में बात करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ा दिया। आरबीआई ने अपने रेपो रेट को कभी बढ़ा दिया, फिर आपने कभी सुना कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को घटा दिया। तो इसी नीति को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। जो नीति सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास ही है। इस नीति का उपयोग सिर्फ आरबीआई कर सकती है। आरबीआई अपने घर में बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे भारत में महंगाई को बढ़ा भी सकती है और भारत में महंगाई को घटा भी सकती है। तो हम ये जानेंगे कि ऐसा आरबीआई कर तो सकती है, तो किस नीति के तहत आरबीआई करती है। आरबीआई इसके लिए गुणात्मक नीति का उपयोग करती है, जिसमें आता है रेपो रेट। आपको पता होगा कि यदि हमें लोन की आवश्यकता होती है तो हम अपने बैंकों के पास जाते हैं। यू कैन से पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक वगैरह वगैरह बहुत सारे बैंक हैं। उन बैंकों के पास हम जाते हैं लोन लेने। पर आपको कभी पता है कि अगर बैंकों को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो किस जगह जाते हैं? जी हाँ, यदि बैंकों को आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई उन्हें जिस नीति के तहत लोन देती है उसी नीति को, जिस इंटरेस्ट के तहत, उसी को रेपो रेट कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैंने आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। जिस ब्याज दर पे, जो ब्याज दर लागू करती है आरबीआई और जिस ब्याज दर पे आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देती है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। अब हमने रेपो रेट के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है। चिंता ना करें और तनाव ना लें। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे मेरे साथ। ये मेरी गारंटी है कि मेरे पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप पूरी तरह से रेपो रेट, बेस रेट, एसएलआर, सीआरआर क्या होता है, इन सब के बारे में आप पूरी तरीके से एकदम पूरी तरह से समझ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम आगे चलते हैं अपने वीडियो में। सपोज करिए कि महंगाई बढ़ती क्यों है, क्या कारण है महंगाई बढ़ने का। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तरलता, मतलब पैसा। सपोज करिए किसी व्यक्ति का नाम राम अपने घर से निकलते हैं बैंक के पास, किसी बैंक पास पहुंचते हैं, बोलते हैं भैया ऐसा करिए साहब, हमें लोन दे दीजिए, हमें ये काम है। अब बैंक द्वारा राम को 1 लाख रुपए का लोन दे दिया जाता है, क्योंकि बैंक को पता है कि बैंक यदि 1 लाख रुपए इनको लोन देती है तो उस पर 10% अपना अलग अलग, हर बैंक का एक अलग अलग परसेंट है अपना, वो अपने परसेंट से ब्याज लगाएगी। और हाँ, आप सबसे पहले तो इस बात को जान जाइए कि बैंक सालाना ब्याज लगाती है। तो सपोज 10%, यदि बैंक 1 लाख रुपए देती है
और उस पर सालाना 10% ब्याज लगाती है और अपने तुरंत 1 लाख रुपए लिए और भाई उनको सालाना ब्याज लेना ही है और उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए। बैंक वाले ने पैसा दे दिया, आपको 10,000 रुपये सालाना में देना ही देना है बैंक को। अब क्या करते हैं, राम जी पहुँचते हैं, गर्मी है भाई, पैसे की गर्मी है, पहुँचते हैं मिठाई की दुकान पे। भैया 1 किलो लड्डू पैक कर दीजिए। लड्डू का दाम है 100 रुपये, लेकिन उनके जज्बात के कारण दुकानदार उनसे कहता है कि भैया ऐसा है कि सबको 150 में देते हैं, आपको 120 रुपये में लगा देंगे। तुरंत उस समय तो अगर 10 किलो भी लड्डू खरीदना हो 200 रुपये किलो हो तो तरलता बोल रही है ना, पैसा पैसा जो जिबा गर्म है वो पैसा बोल रही है। तुरंत इन्होंने दे दिया। इनके लिए तो ठीक है पर अगले के लिए दिक्कत हो जाती है। मैंने पहले आपको बताया कि अब इसी प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है बैंक से लोन लेके। आपसे थोड़ा लोन लिए हैं 1 लाख रुपए का, सीना एकदम चौड़ा करे रहेंगे साला। 1 लाख रुपए लोन कैश, कैश को कहते हैं लिक्विडिटी, इसी कहते हैं तरलता। ये नहीं बोल रहा है कुछ, इनका जो जेबा गरम है ये बोल रहा है। अभी दूसरे आदमी पहुँचे, बोले मिश्रा जी पैक कर दीजिए हमें भी 1 किलो मिठाई। कहाँ साला है, वो भी चौंका मुका का बोला अरे भैया आए हैं दे लहा लो इसी लागे, अपना क्या जाता है, अपना तो भैया चाहिए पैसा। 100 रुपये में लाभ था उसको, फिर भी उसने क्या किया, इनको 120 रुपये में दिया मिठाई, फिर लाभ कमाया। अब इन लोगों के परपंच के कारण ससुरा गरीब आदमी फंस जाता है। गरीब आदमी कभी भैया मिठाई खाने से रहा, कौन पाएगा 120 रुपये, फिर जाएगा मिठाई लेने। इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये जो कैश पैसा जो जेब में रहता है यही जाके महंगाई बढ़ा देता है, जिसमें गरीब आदमी बेचारा पिसा जाता है। सरकार, इसीलिए सरकार कभी नहीं चाहती कि महंगाई बढ़े। सरकार बैंकों से कहती है आप लोग कम से कम लोन दीजिए, लेकिन ये सब मानेंगे नहीं। ये लोन नहीं देंगे तो उनको फ़ायदा कैसे होगा। अपने फ़ायदा के कारण भाई 1 लाख दिए हैं, इनको 1,10,000 मिलना है, 10,000 रुपये फ़ायदा बैंकों को होना है साल भर में। इस महंगाई का लोग पैसा देते चलते हैं। इन सब के कारण गवर्नमेंट कहती है अच्छा ससुरा तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुके रहो, तुम ऐसे नहीं मांगो। अब पहुँचते हैं, गवर्नमेंट पहुँचती है, RBI के पास ऐसा है कि तुम अपना रेपो रेट बढ़ाओ। RBI कहते हैं आप अपना बढ़ाइए। अब RBI सपोज करिए आप, RBI कहती है अपना रेपो रेट 40% कर देती है, तो आम जनता को जब कोई बैंक लोन देगा तो 50% पे देगा भाई, जाहिर सी बात है। अब 50% पे जब लोग जाते हैं मांगने भैया हमें लोन दे दीजिए, अब बैंक कहता है 50% पे लोन। अब 1 लाख का 1.5 लाख इनको भरना, कहेंगे अधूरा, हम नहीं खाएंगे मिठाई भैया, लेकिन हम 1.5 लाख रुपए नहीं देंगे, हम नहीं खाएंगे मिठाई, चल जाएगा। अब वो सोचिए जो मिश्रा जी थे मिठाई बांट रहे थे, मिश्रा जी हमें मिठाई नहीं चाहिए भैया। दूसरा आदमी आया, अरे मिश्रा जी मिठाई नहीं लेंगे। अब मिश्रा जी सोचे अरे साला मिठाई कोई नहीं ले रहा, ससुरा दाम बढ़ गया है क्या हमारा। अब मिश्रा जी कहेंगे ऐसा भैया मिठाई का दाम कम कर दीजिए। अब देखिए मिठाई का दाम सीमित हो गया, दाम कम हो गया मिठाई का। अब आप यहाँ पे समझ गए हैं, यदि रेपो रेट घट गया तो आपको लोन खचाखच मिलेगा, यदि रेपो रेट बढ़ गया तो आपको लोन भैया बड़ा महंगा मिलेगा। तो इसी से महंगाई क्या होगी, कम होगी। अब आप ये पूरी तरह समझ चुके हैं रेपो रेट क्या होता है। अब आगे की वीडियो में आपको आगे भी बताएंगे हम। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।